Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपन ने कुछ एक बेसिक टाइप्स अपन ने देखे थे और जिस टाइप को अपन ने लिया था वहां तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। उससे आगे अपन कुछ एक डिफरेंट टाइप अपन देखते हैं। क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना एक बार। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर सारे बेसिक पॉइंट्स अगर समझ में आए तो शायद यहाँ से कोई समस्या नहीं आएगी। आसान सा क्वेश्चन है, 10 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तथा 15 पेंसिल बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यदि दोनों स्थितियों में लाभ प्रतिशत बराबर है तो प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल के क्रय मूल्य का प्रत्येक पेंसिल का 4/5 है। कितना दे रखा है? 4/5 है। तो पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात अपने को पूछा गया था। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहली चीज ध्यान देना एक बार। यहां पेन और पेंसिल की बात यहां पर बोली गई है और मैं एक बार समझाने के लिए पेन और पेंसिल की बात करूं तो पेन और पेंसिल का जो क्रय मूल्य का अनुपात अपने क्वेश्चन में दे रखा है क्या भाई? लाभ परसेंट निकालोगे तो क्रय मूल्य भी चाहिए अपने को, स्वाभाविक सी बात है। तो प्रत्येक एक एक पेन और एक एक पेंसिल का, तो क्या प्रत्येक पेंसिल का 4/5 है? कौन दे रखा है भाई? क्या पेन का जो क्रय मूल्य है वो क्या प्रत्येक पेंसिल का 4/5 है क्या? तो इसका मतलब अगर मैं पेंसिल को अगर मैं 5 मान लेता हूं, या कई स्टूडेंट अक्स मान रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अक्स मान के भी कर सकता है। अगर मैं प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 5 मानूं तो प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य इस क्या 5 का 4/5 होगा क्या? समझ में आ रही है? 5, 10, 15, 20 या फिर जो मर्जी है वो मान लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मैं तो समझाने के लिए मान रहा हूं। और यहां कितना, क्या अगर पेंसिल का 5 होगा तो पेन का कितना होगा? 4। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो आगे देखो, ध्यान दो एक बार। विक्रय मूल्य को, क्योंकि यहां जिक्र हो रहा है कि 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य है, तो एक काम कर लो, इस पेन का जो विक्रय मूल्य तो है वो तो मैंने x मान लिया और इस पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है वो मैंने y मान लिया। अब क्या करोगे आप लोग, 10 पेन बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है क्या? तो अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि बेटा 10 पेन का बेचने 10 पेन का क्रय मूल्य, अगर आपने क्या माना है, अगर इसका 4 रुपए क्रय मूल्य है तो इसका 5 रुपए है, ऐसा अपने को बोला गया है। तो मुझे बताओ एक बार, इसको मैं 4 और 5 मान रहा हूं। अगर कई स्टूडेंट इसको 4 कोई भी अचर राशि अपने पास में A, B, C इस प्रकार भी मान सकता है। तो अनुपात है, अनुपात समान संख्या से कटे होते हैं तो दोनों जगह समान मानोगे आप लोग। परंतु मैं समझाने के लिए एक काम करता हूं, अगर एक का मूल्य 4 मानता हूं तो मुझे बताओ 10 पेन का मूल्य क्या, यहां पर 10 गुणा 4 होगा क्या? तो 10 पेन का जो क्रय मूल्य आया वो तो मेरे पास में कितना आ गया? 40। कहां से आया? 4 गुणा में कितना, 1 का अगर 4 है तो 10 का कितना होगा? 40। इसी प्रकार से मुझे बताओ उसको लाभ क्या हो रहा है। उसको जो लाभ हो रहा है वो 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो एक पेंसिल का जो विक्रय मूल्य अगर y है तो मुझे बताओ 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप लोग बोलोगे यहां से 4 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या 4y होगा क्या? इसी प्रकार नेक्स्ट स्थिति थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। क्या करोगे, सेम कंडीशन यहां से, मुझे बताओ 15 पेंसिल बेचने पर, बेच रहा तो मैं यहां पर विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, परंतु क्या वो 15 खरीद भी तो रहा है। तो क्या करोगे आप लोग, मैं लिख देता हूं यहां पर 15 पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा भाई? 15 पेंसिल का अगर 1 का 5 दिया हुआ है तो क्या 15 का जो होगा वो 15 गुणा 5, और क्या मैं 75 बोल सकता हूं क्या? तो उसे 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और मुझे बताओ
6 पेन का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या मेरे पास 6 गुणा वो एक पेन का जो विक्रय मूल्य था वो अपने अक्स मानना है, तो वो क्या मेरे पास 6 अक्स होगा क्या? ध्यान दो, अगर इस स्थिति में दो स्थितियां अपने पास में दे रखी है, एक तो ये वाली स्थिति, एक ये वाली स्थिति, परंतु इन दोनों स्थितियों में लाभ परसेंट बराबर है, यानी दोनों स्थितियों में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या दे रखा है, इक्वल दिया हुआ है। और जब आप लोगों को दोनों स्थितियों में प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल दिया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे? यहां से मुझे बताओ, लाभ ये अपने पास में 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य 4y था और यही तो लाभ था। और मुझे बताओ, क्या आप लोग लाभ परसेंटेज नहीं निकाल सकते क्या? और यहां पर लाभ परसेंटेज तो बराबर बोल रखा है, तो कितने का लाभ हुआ था? पहली स्थिति में 4y का, और कितने पर हुआ? 40 पर। भाई क्रय मूल्य तो यही था, और गुणा में परसेंटेज निकालोगे क्या? 100 लगाओगे, और क्या वो बराबर है? अगली स्थिति में देखो, मुझे बताओ 6 पेन के विक्रय मूल्य का है, तो उसको ये विक्रय मूल्य था वो 6x था, और मुझे बताओ यही तो लाभ हो रहा था क्या? और लाभ जो हुआ वो क्या मेरे पास 6x का हुआ, और कितना? 15 5 75 गुणा में कितना? 100, और यही तो उसको लाभ हो रहा है। दो स्थितियां जब बराबर में दे रखी है तो क्या मैं 100 से 100 भी काट देता हूं। यहां पर 4 से कितनी बार गया? 10 बार, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार। तिरछा गुणा करवा लो, और तिरछा गुणा करवाओगे तो क्या यहां से 12x बराबर है क्या 15y के? क्या ये 12x बराबर है 15y के? तो क्या आगे की तरफ अपने को x और y का अनुपात निकल जाएगा यहां से, और x और y का जो अनुपात निकालोगे आप लोग तो कितना आएगा? रेशियो परस्पर बदल जाते हैं, और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x अपॉन में y, x अपॉन में क्या? y, और क्या वो बराबर लग सकता हूं क्या 15 अपॉन में 12 के? समझ आ रही है सारी बातें? क्या मैं वो बराबर रख सकता हूं 15 अपॉन में 12 के? रेशियो परस्पर बदल जाएंगे इस प्रकार। और 3 से कितनी बार गया? 5 बार, और 3 से कितनी बार? 4 बार। ये जो रेशियो है वो x और y का रेशियो आ गया। अब ध्यान दो, पीछे क्वेश्चन में क्या था? x और y अपन ने माना किसको था? क्या मुझे बताओ, x और y जो अपन ने माना इन दोनों के, यानी पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य को ही माना था क्या? और यहां पर यही तो पूछा गया था कि पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो, और पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आएगा भाई? 5 अनुपात में कितना? 4। और यही तो आपका आंसर है। क्या समझ आ रहा है? एक काम करता हूं, एक और क्वेश्चन सिमिलर और करवाता हूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से देख लेना। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन लिया है, ताकि सारी बातें अगर जहां किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आई है तो सेम क्वेश्चन लिया है, कुछ कंडीशंस को अपन ने छोड़ना शुरू करते हैं यहां से। मुझे बताओ क्या तरीका समझाया था मैंने? पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान दो एक बार। 10 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 पेंसिल बेचने पर तथा 15 पेंसिल बेचने से 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो दोनों स्थितियों में लाभ तथा हानि प्रतिशत, लाभ या हानि परसेंट समान है। तो पेन व पेंसिल के क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो उस कंडीशन में पेन व पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो क्या मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करना, यहां से अगर मैं पेन और पेंसिल का जिक्र हो रहा है और इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 3:2, और विक्रय मूल्य क्या मानोगे आप लोग? विक्रय मूल्य एक समान थोड़ी दे रखा है। हो सकता है आपको प्राप्त एक समान हो जाए, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं हो सकता है आपको एक समान प्राप्त हो जाए, 1:1 इक्वल प्राप्त हो जाए, परंतु ऐसा अपने को पता थोड़ी है। तो इसलिए मैं एक बार कोई भी दो अचर राशि x और y मान लेता हूं। x और y माना तो मुझे बताओ कितने पेन बेचने पर? 20 पेन बेचने पर, और 20 पेन बेचने पर एक की कीमत 3 थी, तो मुझे बताओ 20 की जो कीमत होगी क्या वो 60 होगी क्या? ये क्या क्रय मूल्य है क्या 20 पेनों का? तो मुझे यहां से पेंसिल का बोला गया, और पेंसिल का क्या, कितनी पेंसिल? 15 पेंसिल बेचने की कंडीशन बोल रहा है, और 15 पेंसिल बेचनी है। तो मुझे बताओ एक का वैल्यू, अगर एक की कीमत 2 रुपए है तो 15 कितनी होगी? क्या 30 के बराबर है क्या?
अब सबसे पहली चीज, 5 पेंसिल बेचने पर 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य का फर्स्ट कंडीशन में 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। और मुझे बताओ एक का विक्रय मूल्य y था तो 5 का कितना होगा, 5y। और यहां फर्स्ट कंडीशन में आ जाओ, 10 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है सेकंड कंडीशन में, सॉरी। तो क्या मुझे बताओ क्या 10 अक्स का लाभ होगा क्या? यही तो हो रहा है। तो क्या दोनों स्थितियों में लाभ और हानि परसेंटेज बराबर है? सॉरी, इसमें हानि हो रही है सेकंड कंडीशन में। तो लाभ और हानि परसेंटेज बराबर है तो क्या करोगे आप लोग, यहां फर्स्ट कंडीशन में 5y का लाभ हुआ और कितने पर हुआ, क्या 60 पर हुआ। परसेंटेज निकालोगे कितना, 100, और वो बराबर रखोगे किसके, क्या हानि परसेंटेज कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य पर गणना करोगे। 10 अक्स अपॉन में कितना 30 इंटू में कितना 100। यहां 100 से 100 कट रहा है, 30 से कितनी बार गया, 2 बार। और क्या लिखोगे आप लोग, क्या मुझे बताओ 20 अक्स बराबर आया क्या 5y के, और रेशियो परस्पर बदल जाएंगे और अक्स अपॉन में y बराबर 5 बटा में कितना 20 और कितना आएगा 1 बटा कितना 4। और रेशियो को ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो यहां दोनों के जो विक्रय मूल्य का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1 अनुपात में कितना 4। अब तो कर लोगे, आगे बढ़े। हो सकता है सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। देखो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स में और समझाता हूं आपको। जहां तक आगे के क्वेश्चनों की बात है, कुछ 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, तो उनको समझने के लिए एक बार मुझे थोड़ा सा बेसिकली एक बार समझाना पड़ेगा। ध्यान दो एक बार। मैंने कहा कोई 2 वस्तु है, एक तो एक वस्तु है ए, इसके जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो मैंने ये कहा बेटा 4:5 है। ये बेसिक पॉइंट्स में वापस बार बार क्यों आ रहा हूं, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एक बार जब क्वेश्चन की सारी बातें समझने की कोशिश करना। अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना है 5। और जब तक क्वेश्चन में अपने को नहीं बोला जाता है तब तक अपन ये कहते हैं कि सर जो लाभ और हानि की जो गणना करते हैं वो हमेशा अपन क्रय मूल्य पर करते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं क्रय मूल्य पर गणना करूं तो जो क्रय मूल्य पर गणना करते हैं उसको तो बोलते हैं वास्तविक, यानी एक्चुअल जो लाभ होता है वो। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो क्या यहां पर लाभ ही तो होगा। और आप लोग ये कहोगे सर ये तो होता है वास्तविक लाभ। और वास्तविक लाभ यानी यहां लाभ कितने रुपए का है, 1 रुपए का, और कितने पर 4 पर, गुणा में कितना 100, 25%। कोशिश करना, मैं ये क्यों समझा रहा हूं, ये चीजें बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। इसी प्रकार से अगर मैंने आपको ये कहा बेटा विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, इसका मीन्स क्या हुआ कि जो लाभ एक्चुअल था उसकी परसेंटेज वैल्यू विक्रय मूल्य पर निकाल ली गई। समझ में आ रही बात? यानी जो लाभ एक्चुअल था उसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकालते वक्त उन्होंने विक्रय मूल्य पर निकाल ली, और विक्रय मूल्य पर निकाली तो 1 का लाभ लिया उन्होंने, और क्या कहा 5 पर लिया, और गुणा में कितना 100, और यहां कितना 20% है। और ये समझाई हुई चीजें हैं। फिर भी यानी यहां पर भी 1 रुपए का लाभ था और यहां पर भी 1 रुपए का लाभ था। फर्क क्या था कि एक बार जो गणना की थी वो क्रय मूल्य पर की थी और एक बार जो गणना की थी वो विक्रय मूल्य पर की थी। छोटी सी बात और ध्यान दो, एक मैंने ये कहा किसी वस्तु के प्रॉफिट और यहां पर जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों का जो अनुपात है वो 3:8 है। यानी ये जो विक्रय मूल्य है 8 है, वो तो प्रॉफिट कितना है 3 है। तो कई बार इन पर बेसिस क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। फिर कुछ एक अलग क्वेश्चन भी ध्यान से देखना एक बार। तो क्या करोगे, यहां से प्रॉफिट 3 और यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 8। तो क्या मुझे बताओ, अगर इसका वास्तविक लाभ निकालना होता तो आप लोग यही करते क्या सर 3 का लाभ हो रहा है। अब वास्तविक लाभ अगर आपको निकालना है, वास्तविक लाभ अगर आपको निकालना तो उससे पहले आपको क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी। विक्रय मूल्य अगर 8 है तो अगर लाभ को घटाओगे तो क्रय मूल्य कितना 5। क्रय मूल्य 5 आ गया तो वास्तविक लाभ तो क्रय मूल्य पर निकालोगे।
और वास्तविक लाभ निकालोगे तो क्रय मूल्य पर लाभ यानी वास्तविक लाभ का जिक्र कर रहा हूं। तो तब आपने क्या कहा, तो आपने कहा सर 3 का ही लाभ होगा और कितने पर होगा, 5 पर होगा, गुणा में कितना 100 और कितना परसेंटेज, बोले 60%। इसी प्रकार से आपने कहा विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो, लाभ तो 3 का है, कितने पर 8 पर, गुणा में कितना 100। अगर ये बातें समझ में आई हुई है तो फिर आगे वाले क्वेश्चनों में कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल भी यहां पर 1% भी समस्या ना हो। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज का फर्क होता है थोड़ा सा। एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर देता है, तो उसे 10%, मैं धीरे धीरे उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहा हूं, बिल्कुल एक साथ नहीं दे रहा हूं, धीरे धीरे उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ध्यान दो, एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर देता है तो उसे 10% का लॉस होता है यदि उस वस्तु को वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए। वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए और लाभ और हानि की जो गणना है, लाभ और या हानि की जो गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। कई बार आपको वास्तविक लाभ और इस विक्रय मूल्य पर लाभ में दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, बहुत सी चीजें पूछ सकता है, बस वो फर्क आपको समझने का है। तो क्या करोगे आप लोग, यहां विक्रय मूल्य का जिक्र किया गया और विक्रय मूल्य का अगर मैं प्रारंभिक कंडीशन में अगर मैं विक्रय मूल्य को 100 मान सकता हूं क्या, बेसिक तरीका यानी x भी मान सकते हो आप लोग, परंतु मैं 100 मानकर समझा रहा हूं। प्रारंभिक विक्रय मूल्य अगर कोई स्टूडेंट 100 मानेगा तो मुझे बताओ जो नया जो विक्रय मूल्य है उसको कितना % कर दिया गया। क्या यहां पर नया जो विक्रय मूल्य 20% कम किया गया तो क्या 80 होगा क्या? बिल्कुल आप लोग कहोगे सर प्रारंभिक विक्रय मूल्य अगर आप 100 माना तो 20% कम हो गया तो कितना हो गया 80, तो उसे 10% का लॉस होता है। अब क्या ये जो लॉस है वो वास्तविक लॉस यानी किसकी बात कर रहा हूं, अगर 10% का लॉस होता है तो मुझे बताओ क्या ये जो लॉस आ रहा है वो अपने पास विक्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य पर? जब तक नहीं बोला गया है तब तक आप लोग उसको क्रय मूल्य पर समझोगे। और मुझे ये बताओ क्रय मूल्य पर लॉस अपने पास में कितना दे रखा है 10%। अब मैं थोड़ा सा आसान करता हूं, मुझे बताओ अगर क्रय मूल्य उस स्थिति के आधार पर अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100 है तो क्या जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या मेरे पास 90 होगा क्या? समझ पा रहे हो इस चीज को? तो इन दोनों का जो रेशियो आया वो 10:9 आ गया। तो मुझे एक बात समझ में आई है, यहां से इस वस्तु का ये मेरे पास में क्या आया है, नया जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया है। नया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया है, तो ये मेरे पास में क्या ये नया विक्रय मूल्य है क्या? ये भी तो मेरे पास में क्या नया विक्रय मूल्य है या नहीं है? और जब ये नया विक्रय मूल्य है तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं सर ये 9 इकाई की जो वैल्यू है वो 80 है? जब ये 9 इकाई की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितना होगी भाई 80/9। 80/9। और मुझे बताऊं क्रय मूल्य अपने पास था क्या उस वस्तु का, क्या 10 था क्या? और 10 इकाई यानी किसकी बात करूं, अगर इसका अपने को इस स्थिति में प्रारंभिक स्थिति में अपने को निकालना था लाभ और हानि, वो भी विक्रय मूल्य पर, तो यहां 10 इकाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या 80/9 इंटू में 10 यानी 800/9 हो गई क्या? अब क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं बोलेगी कि यहां क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पहले था वही का वही अब माना गया है, जो पहले था वही का वही अब माना गया है यहां पर। तो मुझे बताओ क्या प्रारंभिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य का प्रारंभिक स्थिति में क्रय मूल्य और क्या विक्रय मूल्य का अनुपात भी तो निकाल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब क्रय मूल्य आपके पास में 800/9 था तो विक्रय मूल्य कितना था 100 था।
समझ आ रही सारी बातें। जब प्रारंभिक स्थिति में क्रय मूल्य 800/9 था तब विक्रय मूल्य 100 था, ऐसा आपने यहां से मानना है। जब ऐसा आपने 100 जब मान के किया था आप लोग, तो मुझे ये बताओ क्या 2 0 से 2 0 कट रहा है और जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो क्या 8:9 है क्या? प्रारंभिक स्थिति में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात था वो 8:9 था और वर्तमान स्थिति में 10 में कितना था? 9 था। तो यहां देखो इस स्थिति में वास्तविक कंडीशन में यानी क्या बोला गया, वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। सॉरी, लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ या हानि परसेंट पूछा था। तो विक्रय मूल्य क्या मेरे पास प्रारंभिक स्थिति में 9 था, तो यहां मुझे बताओ पहली बात तो लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 8 था, विक्रय मूल्य 9 था, तो पहली बात तो लाभ हो रहा है। और लाभ जो आया वो कितने का हुआ? 1 का आया। कितने पर आया? 9 पर आया। और कितना परसेंटेज लाभ होगा? 11 सही 1/9% का क्या होगा? लाभ। अगर यही क्रय मूल्य पर किया होता तो क्या होता? ये तो किस कंडीशन में? विक्रय मूल्य पर लाभ। और अगर क्रय मूल्य पर किया होता तो क्रय मूल्य पर आप लोग क्या कहते? सर 1 का लाभ हो रहा है और कितने पर हो रहा है? 8 पर गुणा में कितना? 100 और कितना परसेंटेज? 12.5%। कई बार इन दोनों के डिफरेंस भी पूछता है, कई बार यहां से इस विक्रय मूल्य पर लाभ पूछता है, कई बार क्रय मूल्य पर लाभ पूछता है। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक काम करता हूं, एक और क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाती है, वैसे तो फिर भी ध्यान दो। अगला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन लिया है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 40% कम कर देता है तो उसे 30% हानि होती है। यदि मूल कीमत पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। तो क्या समझोगे आप लोग? ध्यान देना एक बार। ऐसे क्वेश्चन को सक्सेसिव केस से करना ही पॉसिबल होता है। तो उस कंडीशन में मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य था, अगर मैं उसको अगर 100 मान लेता हूं तो वर्तमान में कितना होगा? यानी नया जो आएगा वो क्या 40% कम करते ही 60 आएगा क्या? 40% कम करते ही 60 आया तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई? 30% की हानि हुई। और यहां तो वो तो गणना क्रय मूल्य पर हो रही है और क्रय मूल्य पर हो रही है और 30% की हानि हो रही है। तो मुझे बताओ यहां पर अगर क्रय मूल्य को अगर 100 मानते हो तो हानि कितने की होगी? 30 की। तो एक बात समझ में आए कि जो क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 30 की हानि होती है क्या? 30 10 और कितना? 70। और यहां कितना? 10 और 7। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10 और कितना? 7। और यहां मुझे बताओ वर्तमान में जो यानी नया जो विक्रय मूल्य है वो मेरे पास एक बार तो 60 आया और एक बार जो वर्तमान में वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है क्या? एक बार तो 60 आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है। और क्या ये दोनों स्थितियां बराबर नहीं लिख सकते क्या? तो आप लोग बोलोगे कि 7 इकाई की जो वैल्यू है वो 60 है, तो 1 इकाई की जो वैल्यू आएगी वो 60 बटा में कितना? 7। और मुझे बताओ यहां से आप लोग क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या? तो आप बोलोगे सर जो क्रय मूल्य होगा वो मेरे पास में 60 बटा में कितना? 7 इंटू में कितना? 10। ये जो मेरे पास में आया वो क्रय मूल्य आ गया भाई। तो ये जो क्रय मूल्य आ रहा है वो 600 बटा में कितना हो गया? 7। और मुझे बताओ विक्रय मूल्य, यहां पर दोनों का रेशियो निकाल लो ताकि लाभ और हानि की गणना करने में कोई समस्या ही नहीं हो। और यहां अगर आप लोग निकालोगे तो क्या मुझे आप लोग बताओ, क्रय मूल्य तो था 600 बटा में 7, क्रय मूल्य तो था 600 बटा में 7 और विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? विक्रय मूल्य कितना माना था आपने? 100। प्रारंभिक केस की बात कर रहा है तो यहां कितना? 100। और दोनों का जो रेशियो आएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, क्या वो 6 बटा में 6 अनुपात में कितना आएगा? 7 आएगा क्या? 6 अनुपात में 7। अब यहां अगर मूल कीमत पर बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट पूछा है, ना कि विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट पूछा है। और मूल कीमत पर पूछा है तो कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ और कितने पर हुआ? 6 पर हुआ। यहां निकालोगे 2 से कितनी बार गया? 50 बटा 3 और ये कितना आएगा? 16 से ही 2 बटा 3% ही तो लाभ होगा क्या? ये छोटे क्वेश्चन है परंतु इनकी जो लैंग्वेज है वो समझ पाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्या कर पाओगे? ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी में 2 दुकानदार, जिनमें से एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पर तथा दूसरा अपने क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है।
यदि दोनों के लाभों का 120 रुपए का अंतर है, दोनों के लाभों में कितने का अंतर है, 120 रुपए का अंतर है, वह पहले को 25% लाभ वह दूसरे को भी 25% लाभ होता है, तो यदि दोनों वस्तुओं का एसपी बराबर हो तो यहां पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर बराबर हो तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। या इसको दूसरी लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूं कि जब कोई दो दुकानदार है, दो दुकानदार है जिनमें से एक दुकानदार अपने लाभ की जो गणना विक्रय मूल्य पर करता है तब उसे 25% का लाभ होता है, दूसरा व्यक्ति अपने क्रय मूल्य पर करता है तब भी उसको कितना क्रय मूल्य पर करता है तो अपने क्रय मूल्य का ही 25% लाभ होता है। तो इन दोनों स्थितियों में जो लाभों का जो अंतर है वो 120 रुपए है। दोनों स्थितियों में जो लाभों का जो अंतर है वो 120 रुपए है और साथ ही बोला गया कि दोनों का जो विक्रय मूल्य था वो भी समान था। क्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है, जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तब पता चल जाएगा आपको, परंतु यहां पर जो दोनों के लाभों का जो अंतर है वो 120 रुपए है, ऐसा अपने को बोला गया है। तो कोशिश करना एक बार समझने की, जब विक्रय मूल्य पर गणना की गई दो स्थितियां हैं अपने पास में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। फर्स्ट स्थिति में क्या कहा गया कि पहला जो दुकानदार है वो अपने लाभ की जो गणना करता है वो विक्रय मूल्य पर करता है। तो एक काम कर लेते हैं कि इस विक्रय मूल्य को अगर आप लोग 100 मानोगे तो मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना होगा भाई। लाभ कितना हो रहा था उसको 25%, वो लाभ घटाओगे तभी तो अपने पास में क्रय मूल्य आएगा या नहीं आएगा, बोलो भाई। यानी 100 पर 25% निकालना आसान था इसलिए मैंने 100 मानना है। तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर 25 से काटा और इस फर्स्ट कंडीशन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात था वो 3:4 था। क्लियर इतनी बात। तो अब ध्यान दो एक बार, सेकेंड कंडीशन में आप लोग ये कहोगे कि क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य इन दोनों का जो अनुपात है वो मेरे पास क्या होगा। सेकेंड स्थिति वाला तो अपने क्रय मूल्य पर करता है और सेकेंड स्थिति वाला अगर क्रय मूल्य पर करता है तो अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य 125 होगा, क्योंकि उसे भी तो 25% लाभ हो रहा था क्या। तब भी आपने ये कहा कि सर जो अनुपात था वो इस केस में 4:5 था। समझ आ रही है सारी बातें। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर समझो। क्वेश्चन क्या था कि एक दो दुकानदार थे, उनमें से एक दुकानदार अपने जो लाभ की गणना है वो विक्रय मूल्य पर करता है, तो उस स्थिति में उसे 25% का लाभ होता है और दूसरा दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर करता है तब भी उस दूसरे दुकानदार को क्या होता है 25% का लाभ होता है। दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, परंतु इन दोनों के लाभों में 120 रुपए का अंतर भी है। इन दोनों के लाभों में 120 रुपए का अंतर भी है, ऐसा अपने को बोला गया है। तो पहली स्थिति के अकॉर्डिंग मैं ये कहूं कि विक्रय मूल्य को जब आप लोग 100 मानोगे, क्योंकि इसने गणना विक्रय मूल्य पर की, तो विक्रय मूल्य को 100 मानोगे तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई 75। उस लाभ को घटाओगे तो ही क्रय मूल्य आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने कहा सर 3:4। दूसरी स्थिति में आपने क्या कहा कि सर क्रय मूल्य पर गणना की थी 100 रुपए क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 125 रुपए और 4:5 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात था। अब मुझे आप लोग ये देखना एक बार क्या करोगे, यहां से दोनों का एसपी बराबर था, दोनों का एसपी बराबर था, यानी यहां अगर 4 है और यहां अगर 5 है तो दोनों सूरत में यहां पर अगर 5 है तो यहां भी 5 होना चाहिए, यहां 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए। ये दो अलग अलग टर्म्स आई है अपने पास में, तो क्यों ना मैं इनको बराबर करने के लिए इस क्रय मूल्य और विक्रय दोनों की स्थितियों में क्रय मूल्य को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाओगे कि सर यहां 3 था तो ये 4 था, एक काम कर लो इसको 5 से गुणा करवा लो। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर इस स्थिति में क्रय मूल्य अगर 15 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा 20। क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, बात तो वही या नहीं है। और इस स्थिति में क्या कहोगे कि अगर इसको मैं 4 से गुणा करवा दूं और इसको किससे गुणा करवा दूं, अगर मैं इसको भी 4 से गुणा करवा दूं तो मुझे बताओ अगर इसका क्रय मूल्य 16 होगा तो क्या इसका विक्रय मूल्य 20 होगा या नहीं होगा। और अपने को यही बोला गया था कि सर यहां पर जो लाभ है, यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए। क्या दोनों कंडीशन में बराबर भी है क्या,
क्रय मूल्य डिफरेंट हो सकते हैं परंतु लाभ में अंतर दे रखा है। अब क्या करोगे आप लोग, जब आप लोगों ने विक्रय मूल्य तो दोनों के बराबर बना लिए हैं और इसका क्रय मूल्य 15 तो विक्रय मूल्य कितना 20, और मुझे बताओ यहां पर जो लाभ हो रहा है वो क्या 5 का हो रहा है क्या, और इस स्थिति में जो लाभ हो रहा है वो क्या 4 का हो रहा है क्या। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं 5 और 4 यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या 1 यूनिट का आ रहा है क्या, और वही तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 120 रुपए। अगर कोई स्टूडेंट एक्स मान की करे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और कुछ नहीं, तो एक इकाई की जो वैल्यू आएगी वो एक इकाई की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास में क्या 120 आ रही है क्या। मैंने क्या किया फिर समझना, मैंने ये कहा यहां तो लाभ 5 का और यहां लाभ 4 का, तो उस स्थिति में क्या दोनों का डिफरेंस जो था वो 1 का था, और यहां पर अपन ने जो मान के किया उसके अकॉर्डिंग, परंतु क्वेश्चन में अपने को 120 दे रखा है। और मुझे बताओ क्या दोनों स्थितियों में आप लोग विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या, और दोनों स्थितियों में जब आप लोग विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्या आपने 20 इकाई तो माना है या नहीं माना, और 20 इकाई अगर माना है तो 20 गुणा में कितना 120, एक की वैल्यू 120 से गुणा करवा दो, 12 दूना 24 और आंसर कितना 2400 रुपए। और यही तो आपको पूछा था। अगर आपको यह पूछा गया हो, अगर आपको यह पूछा गया होता कि सर सेकंड वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो 16 गुना में 120। अगर यहां से इसका फर्स्ट वाली का क्रय मूल्य बताओ तो 15 गुना 120। फर्स्ट वाली का लाभ बताओ, सेकंड वाली का लाभ बताओ। क्या कंडीशन तो बहुत बन सकती हैं क्वेश्चनों की, तो क्या कर पाओगे। एक और क्वेश्चन लेता हूं थोड़ा सा इसी अकॉर्डिंग, चलो ध्यान देना क्वेश्चन का क्या बोला गया। एक दुकानदार अपने लाभ की गणना है, वो एक तो क्या करता है विक्रय मूल्य पर करता है, तो दूसरा अपने क्रय मूल्य पर करता है, तो उन्हें क्रम से 25% व 20% लाभ प्राप्त होता है। यानी जो विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो उसको तो 25% लाभ है, और जो क्रय मूल्य पर जो गणना कर रहा है उसको 20% है। यदि दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है तो लाभों का अंतर यदि 150 रुपए, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मैं वही क्वेश्चन पुटअप किया है मैंने। तो क्या करोगे आप लोग, क्या मुझे आप लोग ये बताओ, फर्स्ट कंडीशन के आधार पर क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो नहीं निकाल सकते क्या। आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों ना मैं इस विक्रय मूल्य को 100 मान लूं तो क्रय मूल्य कितना 25, लाभ 25 का था, तो क्या क्रय मूल्य 75 आएगा क्या। और इन दोनों का फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, इन दोनों कंडीशन में जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आया वो 3:4 आ गया। परंतु सेकंड कंडीशन में क्या किया गया, सेकंड कंडीशन में आपने ये कहा कि सर उसने क्रय मूल्य पर गणना की और 20% का लाभ हुआ था, तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वो मुझे बताओ। अगर क्रय मूल्य को आप लोग 100 मानोगे तो क्या विक्रय मूल्य 120 होगा क्या। तो यहां से जो रेशियो आया वो कितना, यहां से 20 से 5 बार और 20 से कितनी बार 6 बार। तो दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य बराबर थे, और जब दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य बराबर थे तो आप लोगों के पास भी कंडीशन है विक्रय मूल्य को बराबर बना लो, और बराबर बनाओगे तो किससे गुणा करोगे। क्या मैं इस वाले समीकरण को अगर 3 से करवा दूं और इसको 2 से गुणा करवा दूं तो क्या दोनों के विक्रय मूल्य इक्वल हो जाएंगे क्या, क्या दोनों के विक्रय मूल्य इक्वल होंगे या नहीं होंगे। क्या फर्क पड़ेगा, जो क्रय मूल्य 3 था वो 4 हो गया, अब कह रहा हूं 9 है तो कितना होगा 12 होगा। और यहां पर वही बात, जो 5 था वो 6 था तो 10 तो 12 नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। तो मुझे बताओ क्या दोनों के विक्रय मूल्य इक्वल भी तो हो गए, और यही अपने को चाहिए था कि सर दोनों के विक्रय मूल्य इक्वल है। और यहां कितना 10 और यहां कितना आएगा 12। मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करना कि यहां तो लाभ हो रहा है 3 इकाई का और यहां कितने का 2 का, और इन दोनों के लाभों में तो अंतर दे रखा है। यहां तो 3 का लाभ है तो यहां 2 का लाभ है, तो अंतर कितने का आया 1 इकाई का। जो अंतर है वो लाभ का वो क्या 1 इकाई का आ रहा है, और 1 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो 150 के बराबर दे रखी है। अब अपने को तो विक्रय मूल्य ही पूछा था भाई, विक्रय मूल्य पूछा था 1 इकाई की वैल्यू 150, तो क्या विक्रय मूल्य 12 है और यहां कितना होगा, क्या 1800 होगा क्या। अगर पहली का क्रय मूल्य पूछा जाए, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि अगर पहली का क्रय मूल्य पूछा जाए तो 150 गुणा में 9, अगर दूसरे का क्रय मूल्य पूछा जाए तो 150 गुणा में 10, ये भी आप लोग निकाल सकते हो। क्या कर पाओगे, सारी बातें समझ में आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और हाँ,
अगर कोई भी अगर समस्या आपके हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि हो। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।